आते हैं अब आपके अभ्यास प्रश्न 8.1 है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होता है, ये कैपिटल एक्स होता है, ये कैपिटल का एक्स डैश होता है, ये कैपिटल का वाई होता है और ये कैपिटल का वाई डैश। ये आपके पास क्या होता है, मूल बिंदु होता है जिसे ओरिजिन बोलते हैं। इसी को हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं, एक्स हो एक्स डैश को, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाई अक्ष बोलते हैं। एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक 0 होता है और वाई अक्ष पर एक्स का निर्देश मतलब भुज 0 होता है और एक्स अक्ष पर कोटि 0। सवाल है आपके पास कि किस बिंदु का भुज किस चतुर्थांश में ऋणात्मक। देखो ये आपके पास ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, इसे हम लोग तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं और इसको हम लोग चतुर्थ। प्रथम चतुर्थांश में यक्स भी धनात्मक होता है, वाई भी धनात्मक। द्वितीय चतुर्थांश में यक्स ऋणात्मक होता है, वाई धनात्मक होता है। तृतीय चतुर्थांश में दोनों ऋणात्मक होते हैं। चतुर्थ चतुर्थांश में यक्स धनात्मक होता है, वाई ऋणात्मक। ऐसे आपको याद ले कर लेना है। अगला सवाल है आपके पास कि किसी बिंदु का भुज किस चतुर्थांश में, भुज मतलब एक्स, करा एक्स जो है वो किस किस चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है। देखो यहाँ द्वितीय में ऋणात्मक दिख रहा है और तृतीय में, तो आंसर हो जाएगा सेकंड एंड थर्ड, चतुर्थ। हिंदी में लिखोगे क्या लिखोगे, द्वितीय और तृतीय चतुर्थ। और कहीं पर देखो यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है। भुज भुज देखना मतलब एक्स वाला। ठीक है, द्वितीय और तृतीय चतुर्थांश में क्या होंगे, किसी भी बिंदु का भुज जो है वो ऋणात्मक हो। सवाल नंबर दूसरा है कि दो निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदक बिंदु को क्या कर, जहां पर कह रहा है दो निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु का नाम बताइए, तो मूल बिंदु होगा एक, दो निर्देशांक अक्ष। ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां पर प्रतिच्छेद करते हो क्या होता है, मूल बिंदु होता है। और मूल बिंदु को ओ से लिखते हैं तो इसका निर्देशांक 0 0। तीसरा सवाल है कि बिंदु 0, -9 किस अक्ष पर, तो देखो यहाँ पर एक्स 0 है, एक्स 0 है तो कहाँ ये स्थित होगा, वाई अक्ष पर स्थित, वाई अक्ष के ऋणात्मक दिशा में, कहाँ पर, वाई अक्ष पर स्थित होगा। ऋणात्मक दिशा में। भाई ऋणात्मक मतलब नीचे की ओर इधर कहीं पर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। ये देखो आपके पास क्या है, ये कैपिटल एक्स है, ये कैपिटल एक्स डैश है, ये कैपिटल का वाई है और ये वाई डैश है। ये आपका मूल बिंदु। कह रहा है कि बिंदु 0, -6 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कहाँ से दूरी बताना है, मूल बिंदु से दूरी बताना है। तो ये बिंदु देखो यहाँ पर ये एक्स, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, इसको सिंपल समझो कि ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। अच्छा ये बताओ, एक्स अक्ष पर हमारा वाई 0 होता है, वाई अक्ष पर हमारा एक्स 0 होता है। ये बिंदु अगर देखें तो ये क्या है, यहाँ पर एक्स 0 है, एक्स 0 कहाँ मिल रहा है, एक्स यहाँ पर। और ये क्या रहा है कि वाई कैसा है, ऋणात्मक है। वाई ऋणात्मक मतलब सपोज करो कि ये बिंदु यहाँ कहीं मिल रहा है, 0, -6। तो कह रहा है इसकी मूल बिंदु से दूरी कितना होगा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी देख, ये 6 इकाई की दूरी कितनी आ रही है, डायरेक्ट आप देखोगे तो 6 इकाई आ रही है मूल बिंदु से दूरी। बिंदु 0, -6 की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी कितनी आ रही है, 6 इकाई। और अगर इसको फार्मूले से देखोगे, फार्मूला अगर लगाओगे तो देखो मूल बिंदु क्या है, मूल बिंदु का निर्देशांक यह 0 0 होता है ना। और आपके पास ये बिंदु क्या है, 0, -, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2,
ये हो गया y2, फार्मूला लगा दो। डी बराबर अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 माइनस y2, तो यहाँ मान रख दी ना, तो 0 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 6 का स्क्वायर, एक माइनस फार्मूले से, तो 6 का इस यहाँ पर 36, तो 6 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो चाहे देखो यहाँ से कर लो चाहे यहाँ से, जो आपको अच्छा लगे। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं कि यदि बिंदु ए बिंदु, बी बिंदु और ये एक्स अक्ष पर स्थित है, तो भैया हम सिंपल बता दिए कि भाई एक्स अक्ष पर हमारा वाई निर्देशांक 0 होता है। तो यहाँ पर आपको ये तो फालतू के दिए हुए हैं, इसका काम है यहाँ पर वाई को 0 कर दो, क्योंकि एक्स अक्ष पर अपना वाई 0 होता है। वाई 0 होता है मतलब ए -3 0 होगा, तो ए का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या आपको समझ में आ गया भाई? यहाँ पर हमें वाई को 0 कर देना है, क्योंकि ये एक्स अक्ष पर स्थित है तीनों बिंदु ना, और वह एक्स अक्ष पर मान लो सपोज यही कहीं पर स्थित होगा ये बिंदु, तो हम जानते हैं एक्स अक्ष पर हमारा वाई 0 होता है, तो वाई की जगह ये एक्स को बताता है, ये वाई को बताता है। तो यहाँ पर जैसे 0 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ए बराबर 3। अगला है कि वह चतुर्थांश ज्ञात कीजिए जिसमें निम्न बिंदु स्थित है। तो सिंपल सी बात है भैया, देखो ये क्या है, ये कैपिटल एक्स होता है, ये कैपिटल एक्स डैश होता है, ये कैपिटल का वाई होता है, और ये कैपिटल का वाई डैश होता है, ये मूल बिंदु होता है ना। प्रथम चतुर्थांश ये क्या है, फर्स्ट चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है, इसे हम लोग चतुर्थ चतुर्थांश, इसको हम लोग एक्स अक्ष पढ़ते हैं। ये आपके पास क्या है, वाई अक्ष है, एक्स अक्ष पर वाई 0 होता है, वाई अक्ष पर एक्स 0 होता है। यहाँ पर आपके पास दोनों धनात्मक होते हैं, प्रथम चतुर्थांश में एक्स भी धनात्मक, इसमें एक्स ऋणात्मक वाई धनात्मक, तृतीय चतुर्थांश में दोनों ऋणात्मक, चतुर्थ चतुर्थांश में एक्स धनात्मक वाई ऋणात्मक। ऐसे आपको भी याद रख लेना है सब चीज। ठीक है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है ना। अब देखो पहला वाला क्या है, एक्स भी ऋणात्मक है वाई भी ऋणात्मक है, तो जब दोनों ऋणात्मक तो कहाँ जाएगा भैया, तृतीय चतुर्थांश। कहाँ, तृतीय चतुर्थ। जब दोनों धनात्मक, एक्स भी धनात्मक वाई भी, तो कहाँ, प्रथम चतुर्थ। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर यक्स धनात्मक है वाई ऋणात्मक है, तो यक्स धनात्मक वाई ऋणात्मक मतलब चतुर्थ चतुर्थ। इसमें देखो यक्स ऋणात्मक वाई धनात्मक मतलब द्वितीय चतुर्थ। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, दोनों धनात्मक, तो प्रथम चतुर्थ। यहां पर देखो दोनों ऋणात्मक, तो तृतीय चतुर्थांश। यहां देखो एक्स ऋणात्मक वाई धनात्मक, द्वितीय चतुर्थांश। यहां पर देखो एक्स धनात्मक वाई ऋणात्मक, तो चतुर्थ चतुर्थ। बस आपको इतना ही बता। नेक्स्ट पर आते हैं, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास कैपिटल एक्स होता है, ये कैपिटल एक्स डैश होता है, ये कैपिटल का वाई होता है, और ये कैपिटल का वाई डैश होता है। ये आपका मूल बिंदु होता है, इसी को हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको हम लोग वाई अक्ष बोलते हैं। एक्स अक्ष पर वाई हमारा 0 होता है, और वाई अक्ष पर हमारा एक्स 0 होता है। इसको प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसको द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं, इसको तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं, इसको फोर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। प्रथम चतुर्थांश में दोनों धनात्मक होते हैं, एक्स भी धनात्मक वाई भी धनात्मक,
द्वितीय चतुर्थांश में x ऋणात्मक y धनात्मक होता है, तृतीय चतुर्थांश में दोनों ऋणात्मक होते हैं, चतुर्थ चतुर्थांश में x धनात्मक y ऋणात्मक होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। अब देखो यहाँ पर दोनों धनात्मक, x भी धनात्मक y भी धनात्मक, प्रथम चतुर्थ। यहाँ पर देखो x ऋणात्मक है, y धनात्मक है, कहाँ जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश। नेक्स्ट देखो दोनों ऋणात्मक, तृतीय चतुर्थांश। अगला देखो x धनात्मक y ऋणात्मक, x धनात्मक y ऋणात्मक, चतुर्थ चतुर्थांश। अगला देखो x धनात्मक है y ऋणात्मक है, फिर से कहाँ गया, चतुर्थ में, चतुर्थ चतुर्थांश। अगला देखो दोनों ऋणात्मक हो गए तो कहाँ गया, तृतीय चतुर्थांश। देखो दोनों धनात्मक हुए तो कहाँ गया, प्रथम चतुर्थांश। देखो x ऋणात्मक y धनात्मक, कहाँ गया, द्वितीय चतुर्थांश। अब आसानी से आपको समझ में आ गया होगा, कुछ भी आया आप कर लोगे, है ना। चलो यहाँ पर देखिए कि आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन से बिंदु x अक्ष पर स्थित है, बस इतना ही बताना है। देखो ये कैपिटल एक्स होता है, ये कैपिटल एक्स डैश होता है, ये कैपिटल का वाई होता है और ये कैपिटल का वाई डैश, ये आपका मूल बिंदु ओरिजिन जिसे आप बोलते हैं, जिसका निर्देशांक 0 0। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, ये एक्स ओ एक्स डैश को हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं, वाई वाई डैश को हम लोग वाई अक्ष बोलते हैं। एक्स अक्ष पर हमें पता है वाई निर्देशांक 0, वाई अक्ष पर हमें x 0, एक्स मतलब कोट, यहाँ पर भुज 0 होता है और एक्स अक्ष पर कोट 0। ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष पर हम लोग क्या जानते हैं भैया, एक्स अक्ष पर हमारा वाई 0 होता, मतलब कोट 0 होती। देखो भैया कोट कहाँ कहाँ 0 है, क्या यहाँ पर 0 है, यहाँ पर तो एक्स भी है वाई भी है, तो नहीं है। ये तो बेसिकली है कहाँ, प्रथम चतुर्थांश में, क्योंकि एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव। हमें तो ये लेना नहीं है, ये तो कैंसल है। ये देखो यहाँ पर y 0 है, y 0 हो गया तो इसका मतलब ये कहाँ पर है, यहाँ पर जिसका y 0 किसका होता है, वो आपके पास ये x अक्ष पर स्थित है, मतलब ये ठीक है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर इस बार x 0 हो गया, y नहीं हुआ, ये कहाँ स्थित है, ये y अक्ष पर स्थित है। हमें क्या चाहिए, x वाला चाहिए, तो भाई ये तो नहीं हो, ये क्या है, ये तो मूल बिंदु है, ये भी नहीं लेना है। ये कहाँ है, यहाँ पर ये वाई आपका 0 है, हाँ ये आपका ठीक है। ये आपका कहाँ स्थित है, यक्स अक्ष पर ऋणात्मक दिशा में स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर इस बार यहाँ पर क्या है, x 0 हो गया, तो ये आपके पास कहाँ स्थित है, वाई अक्ष पर तो स्थित है, बट कहाँ है, ऋणात्मक। ये भी हमें नहीं चाहिए, हमें x वाला चाहिए। यहाँ पर देखो y 0 है, ये आपका x अक्ष पर, ये कहाँ है, x अक्ष पर धनात्मक दिशा। उसके बाद ये नहीं है, ये भी आपका कहाँ है, वाई अक्ष पर स्थित है, वो भी ऋणात्मक दिशा में।
ठीक है, तो कौन से हुए आपका, एक तो सेकेंड हो गया, उसके बाद फिफ्थ वाला हुआ, उसके बाद आपका सेवेंथ। ये तीनों कहाँ है, एक्स अक्ष पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न प्रत्येक बिंदु को अक्षों पर निरूपित कीजिए तथा वो चतुर्थांश भी ज्ञात कीजिए जिसमें वो स्थित है। तो देखो ये क्या है, ये कैपिटल एक्स है, ये कैपिटल एक्स डैश है, ये कैपिटल वाई है, और ये कैपिटल वाई डैश है। ये मूल बिंदु है। इसको हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको हम लोग वाई अक्ष बोलते हैं, है ना। तो एक्स अक्ष पर हमारा वाई जीरो होता है और वाई अक्ष पर हमारा एक्स जीरो होता है। ठीक है। अच्छा, अब देखो यहां पर y जीरो हो गया, इसका मतलब ये कहाँ स्थित है, y जीरो हो गया, इसका मतलब है कि ये x अक्ष पर तो स्थित है। किधर है, ऋणात्मक दिशा में। तो दिखा दो कहाँ है, ये है ना -2। अगला देखो यहाँ पर x जीरो हो गया, इस बार x जीरो हो गया, तो ये y अक्ष पर, y अक्ष पर किधर है, धनात्मक दिशा में है। ऊपर की ओर है ना, 0,5 कहाँ है? बिंदु है 0, अगला देखो मूल बिंदु, मूल बिंदु ये है, ये क्या है, ये मूल बिंदु। ये देखो यहाँ पर x धनात्मक है, y ऋणात्मक। ठीक है, तो x धनात्मक है, y ऋणात्मक है। तो आपके यहाँ पर इसको देखिए कहाँ पर होगा, ये x देखिए 3 है, y -2, ये है 3, तो यहाँ पर x अगर धनात्मक हो, y ऋणात्मक हो, तो ये कहाँ गया, चतुर्थ में। है ना। अब देखो दोनों अगर ऋणात्मक हो गए तो कहाँ गया, तो एक्स देखो आपके पास कितना -5 है, वाई कितना -1, तो ये बिंदु हो गई, -5 का माइनस, तो ये कहाँ गया, ये देखो यहाँ पर ये एक्स जीरो है, वाई -3/2 है। 3/2 का मतलब क्या है, ये बेसिकली लिखा क्या है, 0, माइनस में 1.5, तो 1.5, तो ये यहाँ पर समथिंग आएगा, तो कामा माइनस का 3/2, है ना। तो ये आपके पास क्या है, यहाँ पर ये वाई अक्ष पर, वो भी ऋणात्मक दिशा। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, सवाल नंबर 10 है, ये आपके पास क्या है, कि इसको हम लोग कैपिटल एक्स डैश है, कैपिटल का वाई है, और ये कैपिटल का वाई डैश है, ये आपका मूल बिंदु। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए, कह रहा है कि -4, 5 का भुज, भुज मतलब ये एक्स है, ये वाई है। एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं, और वाई को हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। मतलब पहले अगर हम देखें तो ब्रैकेट में ऐसा लिखते हैं, पहले मतलब भुज लिखा जाएगा, और फिर वाई वाले को हम लोग पहले फिर कोटि लिख, छोटे ब्रैकेट में। ठीक है, ओपन ब्रैकेट इसे बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या निकालना है, इसका भुज निकालना है, तो भुज कितना हो गया, भुज हो गया -4, और कोट कितनी हो गई, 5। इसका क्या बताना है, कोटि बताना है, तो कोट कितना हो गया, 6 हो गया। मूल बिंदु कह रहा है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0। भुज जीरो वाला बिंदु कहाँ स्थित है, तो जिसका भुज देखो ये एक्स अक्ष है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये एक्स अक्ष, तो क्या बोलते हैं, वाई अक्ष, एक्स अक्ष पर y0, वाई अक्ष पर x0 का रहा x,
मतलब भुज जीरो मतलब यक्स जीरो वाला बिंदु कहाँ स्थित होगा? तो वाई अक्ष कहाँ स्थित होगा? वाई अक्ष पर। कोट जीरो वाला कहाँ होगा? मतलब कोट मतलब वाई जीरो वाला कहाँ स्थित होगा? तो यक्स अक्ष पर। अंकित बिंदुओं को निर्देशांक बताना ही आपको आपका ग्राफ बना हुआ गिवन है। ये आपका क्या है? कैपिटल एक्स, ये कैपिटल एक्स डैश होता है, ये कैपिटल का वाई होता है, और ये कैपिटल का वाई डैश होता है। ये मूल बिंदु है, ठीक है। अब आपके पास ये ग्राफ बना हुआ है, इसमें बस निर्देशांक देखना है। तो अगर जी का निर्देशांक देखो तो जी कितना है? यहाँ 3 है, इधर आपका 2 है वाई पर। इसका निर्देशांक हो गया 3 कामा, ठीक है। और तो हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं, जी आपका कितना आ गया? 3 कामा 2। दूसरा पर हम निकाल देते हैं एस को। एस देखो इधर कितना है? 5 है, इधर कितना? अच्छा, तो पहले एक्स लिखेंगे फिर वाई, तो 5 कामा 6। एस आपका कितना आ गया? 5 कामा। तीसरा हम लोग निकाल देते हैं इधर क्यू पर लेकर। देखो एक्स कितना है? -1 है, और वाई कितना है? 3 है। -1 कामा, तो क्यू आपको कितना मिल गया? -1 कामा 3 इसका। नेक्स्ट चौथे पर हम लोग निकाल देते हैं एच का। तो एच यहाँ पर कितना है? एक्स का -3 है, वाई का 1 है। इसका निर्देशांक -3 कामा 1। एच आपको कितना आ गया? -3 कामा प्लस में 1। चलो, उसके बाद यहाँ पर हम लोग निकाल देते हैं एन। एन देखो यहाँ पर कितना है? यहाँ पर आपका है -1, इधर भी -1। इसका निर्देशांक हो गया -1। एन आ गया -1 कामा। आई आप देखो, आई का निकालो छठे पर। एक्स कितना है? 3 है, और वाई कितना है? यहाँ पर -2। आई का निर्देशांक हो गया 3 कामा, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट निकाल देते हैं आई के बाद पी का। तो एक्स कितना, यहाँ पर वाई कितना? -6, और एक्स कितना है? 4। तो ये होगा 4 कामा पी आपका कितना आ गया? 4 कामा। और कोई बचा तो नहीं ना? सारे हो गए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि आपकी एक्सरसाइज तो आपकी फिनिश हो गई, ठीक है। अब आपको उसके आगे बहुविकल्पी प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें आपको एक ही विकल्प इसमें सही होंगे। तो देखिए ये क्या है? कैपिटल एक्स है, ये कैपिटल एक्स डैश है, ये कैपिटल वाई है, और ये कैपिटल का वाई डैश है। ये आपका मूल बिंदु होता है, ठीक है। इसको हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको हम लोग वाई अक्ष बोलते हैं। एक्स अक्ष पर वाई की निर्देशांक 0 होता, वाई अक्ष पर एक्स का निर्देशांक। कह रहा है कि किस बिंदु ए 4 कामा 3 की वाई अक्ष से लंबवत दूरी, ठीक है। तो अगर आप देखो, तो अगर मैं इसको ग्राफ पर आपको दिखाने की कोशिश करूं, ए बिंदु आपका कहाँ है? मान लो कहीं यहाँ पर आप ऐसा ले सकते हो, यहाँ से 4 डिस्टेंस चाहिए, एक्स कितना चाहिए? 4 चाहिए। वाई आपका कितना चाहिए? बाकी इधर मैं नहीं ले रहा हूँ। ये 1 2, ये 3, ये 4, 1 2। देखो इसको अगर मैं ग्राफ पर दिखाऊं कैसा है, इधर से आप इसको ऐसे बढ़ाते हो, और इधर से इसको बढ़ाते जाओ। दोनों लाइन जहां पर टच कट करेंगी वही बिंदु हो जाएगा ए। कितना हो गया? 4 कामा 3। अब जरा गौर करो, ये कह रहा है कि वाई अक्ष से लंबवत दूरी। तो देखो ये है वाई अक्ष, वाई ओ वाई डैश, और ये है एक्स अक्ष। तो कह रहा वाई अक्ष से, तो वाई अक्ष से लंबवत दूरी, तो यहां से लेकर के ये दूरी हुई ना। तो ये दूरी कितनी है? 4 यूनिट। कितनी है? 4 है। ये यहाँ पर कितना है? 4 है। तो ये कितना हो गया? 4 इकाई हो गई।
समझ में आ गया कि वाई अक्ष से लंबवत दूरी कितनी हो गई? चार इकाई, अंग्रेजी में यूनिट। दूसरा सवाल है कि वह बिंदु जिसमें दोनों निर्देशांक ऋणात्मक हो वह कौन सा चतुर्थांश? देखो भैया, ये कैपिटल एक्स है, ये कैपिटल एक्स डैश है, तो ये मूल बिंदु ओरिजिन होता है, ये आपका वाई होता है, ये कैपिटल का वाई डैश। इसको हम लोग यक्स अक्ष बोलते हैं, इसको हम लोग वाई अक्ष बोलते हैं। ये आपका प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश होता है, ये तृतीय चतुर्थांश होता है, और ये प्रथम चतुर्थांश में दोनों धनात्मक होते हैं, द्वितीय चतुर्थांश में x ऋणात्मक y धनात्मक, तृतीय चतुर्थांश में दोनों ऋणात्मक, चतुर्थ चतुर्थांश में x धनात्मक y। तो कह रहा है कौन सा चतुर्थांश है जहां दोनों ऋणात्मक हो? तो कौन सा होगा? तृतीय, जहां पर x भी ऋणात्मक होता है और y भी। तो यहाँ पर बी वाला आपका सही हो। चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। ये आपका क्या है? ये आपका x अक्ष है, ये आपका क्या है? y अक्ष है, ये आपका मूल बिंदु है, इसी को हम लोग कैपिटल एक्स डैश, इसको वाई वाई कैपिटल वाई डैश। ठीक है, कह रहा है यहाँ पर इस बार क्या है? ये जो है यहाँ पर मान लो सपोज करो 7,5, एक्स यहाँ पर एक ये जो बिंदु है 7,5 आपको दिखाना। ठीक है, तो 7,5 हम ऐसा सपोज कर लेते हैं कि इधर से ये ए है, कितना? 7,5। ठीक है, यहाँ पर ये 7 बॉक्स इधर और 5 बॉक्स इधर बनेंगे। मतलब आपको यहाँ पर कह रहा है कि वाई अक्ष से लंबवत दूरी, तो वाई अक्ष तो ये हो गया, है ना? तो वाई अक्ष से लंबवत दूरी तो इसकी ये हो गई। ये डी कितना आ रहा है? डी आप देखो, यहाँ पर ये कितना? ये आपका 7 आएगा, इधर आपका ये 5, ये 7,0 होगा, ये आपका 0,5। यहाँ से दूरी एक्स की कितनी? वाई अक्ष से यहाँ इस बिंदु की दूरी कितनी है? यहाँ तक की दूरी अब मेजर करोगे तो कहोगे सर 7 आ रहा, तो वही हो जाएगा 7 इकाई। तो वाई अक्ष से लंबवत दूरी उस ए की कितनी हो गई? 7 इकाई। ठीक है, अगर वही पूछता कि सर यहाँ पर क्या आ गया? वाई अक्ष से लंबवत, तो डी बराबर दूरी को डिस्टेंस लिखते हैं, तो कितना आ गया? 7 आ गया। अगर यही पर सवाल पूछता कि एक्स अक्ष से लंबवत दूरी, तो आप कितना बताते? एक्स अक्ष ये है ना, अब ये वाली दूरी बताते, इधर वाला ये कितना बताते? 5। वाई अक्ष वाला कितना आता? 5 आता। समझ में आ गया? नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। कराक द्वितीय चतुर्थांश में किस बिंदु के भुज व कोटि के चिन्ह क्या होंगे? तो देखो भैया, ये कैपिटल एक्स है, ये कैपिटल एक्स डैश है, ये कैपिटल वाई होता है, ये कैपिटल वाई डैश होता है। ये आपका ओरिजिन होता है, ये आपका प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय होता है, और ये तृतीय होता है, और ये चतुर्थ होता है। यहाँ पर दोनों धनात्मक होते हैं, एक्स भी धनात्मक, यहाँ पर एक्स ऋणात्मक वाई धनात्मक, यहाँ पर दोनों ऋणात्मक होते हैं, और चतुर्थ में एक्स धनात्मक वाई। हमें क्या कह रहा? द्वितीय चतुर्थांश। तो द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है? एक्स ऋणात्मक होता है और वाई ये सी वाला हो गया। चलो आगे देखो, किस बिंदु की कोटि धनात्मक किसी बिंदु की कोटि धनात्मक किस चतुर्थांश में होती है? तो देखो, ये कैपिटल एक्स है, ये कैपिटल एक्स डैश है, ये कैपिटल वाई है, ये कैपिटल का वाई डैश है।
ये आपका क्या है, प्रथम चतुर्थांश है, इसको द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं, इसको तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं, इसको चतुर्थ। प्रथम चतुर्थांश में दोनों धनात्मक होते हैं, एक्स भी धनात्मक वाई। द्वितीय में क्या होता है, एक्स ऋणात्मक वाई धनात्मक। तृतीय में दोनों ऋणात्मक, एक्स भी ऋणात्मक वाई। चतुर्थ में एक्स धनात्मक वाई ऋणात्मक। कह रहा है किसी भी बिंदु के कोटि कहाँ धनात्मक होती है, मतलब कोटि मतलब वाई, कोटि मतलब वाई। तो वाई आपका कहाँ कहाँ धनात्मक होता है, तो वाई देखो आपका एक तो प्रथम में भी होता है, द्वितीय में भी होता है, तृतीय और चतुर्थ में तो नहीं होता। तो यहाँ पर कोटि धनात्मक जो है, कोटि मतलब वाई धनात्मक, वो आपका प्रथम और द्वितीय, प्रथम व द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, ये वाला आपका ऑप्शन। अगला सवाल है, ये आपका क्या है, ये कैपिटल एक्स है, कैपिटल एक्स डैश है, ये है कैपिटल वाई और ये है कैपिटल वाई डैश। ये आपका मूल बिंदु है। करा यक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं के भुज का मान। तो देखो ये है यक्स अक्ष, इसको बोलते हैं, ये है वाई अक्ष, यक्स अक्ष पर वाई जीरो, वाई अक्ष पर यक्स जीरो, है ना। कह रहा है कि यक्स अक्ष मतलब ये पूरा जो यक्स अक्ष है, एक्सो एक्स डैश, एक्सो एक्स डैश को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज एक्स अक्ष बोलते हैं। कह रहा है कि ये जो एक्स अक्ष है, तभी भुज, भुज मतलब एक्स, भुज का मान क्या होगा। तो देखो इधर, अगर आप इसके दाई तरफ देखोगे तो धनात्मक होगा और बाई तरफ देखोगे तो ऋणात्मक, और मूल बिंदु पर तो जीरो होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके पास कोई भी वास्तविक संख्या, तो एक्चुअल में भुज के क्या है, यही तो लाइन तो है, ये सीधी लाइन है। ये आपका यहाँ जीरो होता है, इसमें इधर लेफ्ट में धनात्मक मिलेंगे 1 2, और इधर आपके बाएं तरफ -1 -2 -3 तरह से नंबर मिलेंगे, है ना। तो कोई भी यहाँ पर धनात्मक संख्या, कोई वास्तविक संख्या, ओनली धनात्मक नहीं आ रहा है, यहाँ धनात्मक ऋणात्मक और जीरो भी आ रहा है, ठीक है। तो कोई वास्तविक संख्या यहाँ पर, ठीक। चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। ये आपका क्या है, ये आपका एक्स है, ये आपका एक्स डैश है, ये आपका वाई है और ये आपका वाई डैश है। ये आपका मूल बिंदु है। करा वह बिंदु जिसमें दोनों निर्देशांक धनात्मक, देखो यहाँ पर इसको प्रथम चतुर्थांश है, यह द्वितीय चतुर्थांश है, यह तृतीय चतुर्थांश है, यह चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में दोनों धनात्मक, द्वितीय चतुर्थांश में एक्स ऋणात्मक वाई धनात्मक, तृतीय चतुर्थांश में दोनों ऋणात्मक, चतुर्थ चतुर्थांश में एक्स धनात्मक वाई ऋणात्मक। करा कि वह बिंदु जिसमें दोनों निर्देशांक धनात्मक हो, मतलब दोनों निर्देशांक धनात्मक मतलब एक्स भी धनात्मक हो और वाई भी धनात्मक, तो कौन सा होगा भैया, प्रथम चतुर्थांश। कौन सा होगा, प्रथम चतुर्थांश हो। चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि यहाँ पर कि यदि x अगर बराबर नहीं है y के, तब आपको जो यहाँ पर निर्देशांक मिल रहा है एक्स वाई जो है वो भी बराबर नहीं होगा किसके, वाई एक्स के। कह रहा है परंतु, सवाल में दिया है परंतु अगर x बराबर हो जाए y के तब क्या होगा। अगर जैसे ही x y के बराबर हो गया तो ये भी बराबर हो जाएगा किसके, y x के। जब नहीं बराबर था तो यहाँ नहीं आ रहा था, जब x y के बराबर हो गया तो सपोज करो, सपोज, सपोज मतलब माना, है ना, हिंदी में माना बोलते हैं कि अगर x जो है y के बराबर, मतलब अगर मान लो कि x को 2 ले रहे हो तो y भी क्या है 2,
अगर x 2 है y 2 है, का मतलब है कि x बराबर y बराबर हम 2 ले, दोनों का मान 2 रख रहे हैं। तो देखो x y बराबर क्या y x के होगा या नहीं होगा, तो देखो ये x और y दोनों 2 हैं, इधर भी रखोगे बराबर तो आ रहा है, बराबर होगा ना, प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, p वाला आपका सही हो जाएगा, x बराबर y बराबर x कामा y जो है छोटे ओपन ब्रैकेट एक्स वाई जो होगा बराबर होगा ओपन ब्रैकेट वाई एक्स। देखो यहाँ पर आपके पास ए बिंदु का निर्देशांक कितना दे रखा है, -2, 3, और बी बिंदु का निर्देशांक कितना दे रखा है, -3, 5। तो देखो इसका भुज भुज क्या है, इसमें ए का भुज क्या है, -2, और ए की कोट क्या है, कोट की जरूरत नहीं फिर भी लिख दे रहा हूँ। इसी तरह बी में देखो, बी का भुज क्या है, भुज बोलोगे -3 है, अब बी की कोटि कोटि बोलोगे 5 है। सवाल क्या है, प्रश्नानुसार सवाल क्या कर रहा है, ए का भुज माइनस बी का भुज, ए का भुज कितना भी है -2 है, माइनस यहाँ 1 है, और बी का भुज कितना है -3 है। हल कर दो, -2 माइनस माइनस का गुणा +3, इसमें से ये घटेगा तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा, पहला वाला ऑप्शन सही। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, कह रहा है कि यदि यहाँ पर क्या है, मूल बिंदु 0 0 0 है, और एक ए बिंदु है जिसका निर्देशांक है 4, 0, और एक बी बिंदु है जिसका निर्देशांक है 0। तो कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखो आपके पास ये कुछ, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने को निकालना है। ऐसे हम लोग कोई एक त्रिभुज बना लेते हैं कि ओ है, ये मूल बिंदु है, ये ए है और ये बी है, इसका निर्देशांक 0 0, ठीक है, इसका निर्देशांक 4, 0, और इसका निर्देशांक 0, 0। तो हमने आपको फॉर्मूला बताया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का, इसको हम लोग x1 बोलेंगे, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या बताया फॉर्मूला, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस का x3 y1 माइनस, यही फार्मूला बताया गया। अब आप इसी में मान रख दीजिए, जैसे आप मान रखोगे आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, क्षेत्रफल मिल, x1 की जगह आप 0 रखोगे, y2 आपका 0 है, y3 आपका 6 है, x2 की जगह आप 4 रखोगे, y3 की जगह आप 6 रखोगे, y1 आपका 0 है, x3 की जगह आप 0 रखोगे, y1 आपका 0 है, y2 भी आपका 0 है। इसको सॉल्व कर लो, ये तो 0 हो गया, किसी से 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से 24 आ गया, ये भी 0 हो, तो सॉल्व करोगे तो 1/2 गुणे 24, तो यहाँ से आ जाएगा 12, ये हो गया 12 वर्ग इकाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल होगा त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल हो जाएगा 12 वर्ग इकाई। तो 12 दिया हुआ है, क्षेत्रफल किस में नापते हैं हम लोग, वर्ग इकाई में, ठीक है। तो 12 वर्ग इकाई हो, तो ये आपका जो टॉपिक था ये यहाँ से आपका फिनिश होता है। तो इसके बाद हम लोग मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।